हसन से बोलो मुझे लेने आ जाए और तुम नहीं आना उसके साथ। वहां रुको, अम्मी को जरूरत है तुम्हारी। अब तुम क्या मेरे सर पे खड़ी हुई हो? जाओ कुछ बना के लेके आओ मेरे लिए। जी सूप बनाया है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? परेशानी वाली कोई बात नहीं है, एक रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट आज आ जाती है और ठीक होती है तो शायद आज ही छुट्टी मिल जाए खाला जान। अल्लाह का शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। माइनर से अटैक है, डॉक्टर साहब कह रहे थे। शील भी आप भी जी। ठीक है, मैं ले आता हूं। हाँ ठीक है। क्या हुआ, खैरियत? हाँ, वो परिया की कॉल आई थी। आप जाके उसे पिक कर लें। अच्छा, ये इंजेक्शन शायद खाला जान को लगना है। मैं जाता हूँ थोड़ी देर में। बस टाइम पर दवा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो ले जा सकते हैं उन्हें? जी जी, आप बिल्कुल हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इन्हें डिस्चार्ज करा के लेके जा सकते हैं, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद इनको चेकअप के लिए ज़रूर लगेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ फरिया, हसन कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ। बल्कि मैं क्या, अब तो सभी आ रहे हैं। खाला जान की तबीयत बहुत बेहतर है और छुट्टी भी मिल गई है हॉस्पिटल से। हेलो हेलो। आ गए आप लोग? मिल गई छुट्टी? शुक्र अल्लाह का। अरे शानो, अरे कैसी खुशबू लगाई है, मेरे तो सर में चढ़ी जा रही है। वो जी फरिया बीबी की परफ्यूम की बोतल टूट गई है। अच्छा तुम ऐसा करो, ये खिड़की दरवाजा खोलो और पंखा चला दो। जी अच्छा। ठीक है बेटा। समीना, मेरे कमरे में आराम कर लो। नहीं बस अपने कमरे में जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। थक गई बहुत ज्यादा। मैं भी जब तक नमाज पढ़ के ना फिर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। या अल्लाह। अच्छा हुआ बीबी जी आप लोग आ गए, मैं तो अकेले में बहुत डर रही थी।
क्यों? तुम क्यों डर रही थी? फरिया बीबी है ना, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी हैं। परफ्यूम की बोतल भी उन्होंने खुद तोड़ी है। क्यों? अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्यों, पर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी है। अरे भाई, उसके हाथ से गिर गई होगी। नहीं बीबी जी, दीवार पर मार कर तोड़ी है। वो तो मैंने सफाई कर दी, नहीं तो आप खुद देख लेती। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। बात किया आपने अमीना खाला से? हाँ की है बात। क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया? नहीं नहीं, अरे समीना, कोई काम था तो शानू को कह के मुझे बुला लेती। तुम क्यों आ गई? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मेरा आराम तो तुम्हारे पास है अमीना। तुमने दवाई खाई? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। 4 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। और हसन बता रहा था कि डॉक्टर ने सख्ती से तायद की है कि दवा वक्त पे खाना है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम हसन की शादी मेहरबानों से नहीं करोगी। देखो समीना, हालात बदल जाएं तो फैसले बदलने पड़ते हैं। और हसन मेरा अकलौता बेटा है। मैं अकड़ गई तो अपना बेटा खो दूंगी। एक ही बेटे को खो देने का मतलब मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन फरी के बारे में तो सोचो, वो बचपन से हसन से मंसूब है। अच्छा, उस वक्त तुम्हें ये बात याद न रही जब तुमने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी? वो तो उमर की मौत की खबर सुनकर हम वहां आ गए तो पता चला। वो मौका नहीं था शिकवे शिकायत करने का, लेकिन उसके बावजूद मैंने हसन को फरिया से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश की। हाँ तो तुम फिर से हसन को मना लो ना, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। समीना, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैंने वहां हसन के लिए लड़की देखी थी, मगर हसन ने मुझसे कहा कि मैं आपकी खुशी की खातिर तो शादी कर लूंगा, लेकिन मेरी पसंद सिर्फ मेहरबानो है। समीना, तुमने उमर की शादी मेहरबानो से सिर्फ उमर की खुशी के लिए की थी ना? तो मैं भी हसन की शादी मेहरबानो से उसकी खुशी की खातिर कर रही हूँ। मेहरबानो एक अच्छी लड़की है, सिर्फ सूरत की ही नहीं सीरत की भी। उसके आदाद और इतवार ने मुझे मुतासिर किया है। पता नहीं उस बेचारी के साथ ये वीडियो वाला हादसा कैसे हो गया। ऐसे कैसे हो गया? उसके ताल्लुकात थे बिलाल से। हसन को देख के उससे मुंह मोड़ लिया होगा तो उसने वीडियो लीक कर दी। उस वीडियो में वो मासूम बच्ची खामोशी से नहा रही है, उसमें कोई छिछोरपना नहीं है। किसी ने जरूर छुपकर वो वीडियो बनाई होगी। और समीना, तुम मेरी बहन हो, बेहतर यही होगा कि इस बात को ना कुरे दो। हकीकत तो यह है कि फरीहा ने ये वीडियो बनाई है और उसी का किया धरा है। पर अमीना, मेरी बेटी, उसका क्या होगा? वो इस सदमे से पागल हो जाएगी। मेहरबानो भी किसी की बच्ची है समीना। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दिल बड़ा रखो। उस बच्ची का हौसला देखो। इतना कुछ होने के बावजूद हम तो वहां उसको छोड़कर आ रहे थे ना, फिर भी उसने जिद की हमारे साथ आने की। और जिस तरह उसने तुम्हारा अस्पताल में ख्याल रखा है, कोई और लड़की होती तो पलट कर थूकती भी नहीं। लेकिन अमीना, मैं ये तो नहीं कह रही कि मेहरबानो बुरी लड़की है, लेकिन तुम फरी के बारे में भी तो सोचो। वो इस सदमे से पागल हो जाएगी। हाँ समीना, वो पागल हुई जा रही है और यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो बचपन में जिद्दी और चिड़चिड़ी जरूर थी, लेकिन अब उसकी जिद, उसका चिड़चिड़ापन पागलपन बनता जा रहा है। तुम माँ होकर उसे नहीं संभाल पा रही तो मैं और हसन उसको कैसे संभाल पाएंगे? तो क्या करूं? कहीं मैं गाँव से? वो सिर्फ हसन की खातिर ऐसे कर रही है।
अगर तुम हसन की शादी उससे कर दोगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हसन नॉर्मल नहीं रहेगा। देखो समीना, तुम फ्रीहा की शादी हसन से करना चाहती हो ना, ताकि वो खुश रहे, और मैं हसन की शादी मेहरबानों से करना चाहती हूँ ताकि हसन खुश रहे। अमीना, खुदा के लिए इतने खुदगर्ज मत बनो। औलाद की खुशी की खातिर खुदगर्ज होना पड़ता है समीना। क्या तुम खुदगर्ज नहीं हुई? समीना, मैंने कहा ना कि फरिया मेरी बेटी की तरह है। मैं मेहरबानों और हसन की शादी करके उससे बेगाना नहीं हो जाऊंगी। मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करूंगी और उसकी शादी करूंगी। वहां पंजाब में हमारी बरादरी में बड़े अच्छे लड़के हैं। तो तुम मेहरबानों की शादी वहां करवा दो। समीना, अभी तो बताया है कि मेरा बेटा दिल के हाथों मजबूर है। तुम फरिया को समझाओ कि वो जिंदगी की हकीकतों का सामना करना सीखे। क्या बात है, बहुत गुनगुना रही हैं आप। अब इतनी भोली भी ना बने बीबी जी आप देखिएगा, फिर से जश्न होगा आपकी शादी का। आखिर को हसन साहब की शादी है, मैं तो बीबी जी से झुमके लूंगी, और आप भी कितनी खूबसूरत लगोगी ना। ये बड़े बड़े झुमके, ये मोटे मोटे कंगन, फिर आप भी चौधराइन बनकर सारे घर पे हुक्म चलाएंगी। मुझे हुक्म चलाने का शौक नहीं है, और ये ज़ेवरात वगैरह का भी शौक नहीं है। मैं सादा बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी इसी सादगी पर तो हसन साहब मन मिटे हैं। आपको उनमें कौन सी आदत अच्छी लगती है? हसन में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका ख्याल रखते हैं। मुझे उनकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं मदद करती हूँ। अम्मी, आप सोई नहीं? मेहरबानो, बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास। क्या देख रही हैं अम्मी? उमर हर चीज का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया करता था। कैसी कुर्बानी है अम्मी? हसन से शादी से इनकार कर दो बेटा, प्लीज। अम्मी, आपको लगता है कि मेरे इनकार करने से हसन फरिया से शादी कर लेंगे? हाँ, वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मैं तुमसे फरी की खुशियों की भीख मांगती हूँ बेटा। मेहरबानो, मेहरबानो, मुझे मेरे बच्चे की खुशियां लौटा। खालाजान की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। बेटा, अभी समीना के चेकअप्स होना बाकी है। अगर हमारे जाने के बाद उसकी तबीयत खराब होगी तो क्या हम वापस आएंगे? बेहतर नहीं है कि हम कुछ दिन और यहीं रुक जाएं? शानो है उनके पास, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मेरा मैनेजर देख ही लेगा। हसन, समीना मेरी बहन है। मैं उसको और उसकी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर तुम अपनी खुशियों में ये मत भूल जाओ कि फरिया की शादी की जिम्मेदारी भी हम पर है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा, मगर हम जितने दिन यहाँ रहेंगे मेरी और मेहरबानों की शादी में ताखिर होती रहेगी। बेटा, क्यों हथेली पे सरसों जमा रहे हो? अब वहां जाते ही तुम्हारी शादी तो नहीं कर दूंगी ना। फिर कुछ वक्त तो लगेगा ना तैयारियों में, और फिर समीना और फरिया को भी साथ ले जाएंगे, वो भी तुम्हारी शादी में शिरकत कर लेंगी। पहले मेहरबानों नहीं मान रही थी, फिर आप राजी नहीं थी इस शादी पे। अब जब आप दोनों इस बात पे अग्रीड हैं तो मेरा ख्याल है ताखीर नहीं करनी चाहिए।
बेटा, इसमें ताखीर की क्या बात है? एक ही तो बेटा है मेरा, खूब दिल भरकर अरमान निकालूंगी। पता नहीं अम्मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ रहेंगे तो कुछ अजीब से हालात हो जाएंगे, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मेरी और मेहरबानों की शादी रुक जाएगी। अल्लाह ना करे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, इंशाल्लाह हर बला टलेगी तुम्हारी, तुम इत्मीनान रखो। अच्छा, फिर एक काम कर सकते हैं, ऐसा कीजिए कि मेरा और मेहरबानों का सादगी से निकाह पढ़वा दीजिए। 2 दिन के बाद जुमे के दिन निकाह कर लेते हैं। हसन बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे एक ही तो बेटे हो, मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी बेटा। तुम क्यों इतने उतावले हुए चले जा रहे हो बेटा? जहां इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र कर लो। मैं शादी का नहीं कह रहा हूँ, मैं सादगी से निकाह करने का कह रहा हूँ। हसन, क्यों जिद कर रहे हो? अब मैं वहां गांव जाऊंगी तो साथ बहू लेकर जाऊंगी, तो लोग जब पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे ने जिद की? देखो हसन, बरादरी का मामला है, सब लोग बैठेंगे, इस तरह थोड़ी रूखा सूखा मैं शाह हसन का निकाह कर दूंगी। अब खालाजान से बात कीजिए, उन्हें साथ लिए चलते हैं। लेकिन मैं शादी में मजीद ताखीर नहीं चाहता। या तो इस जुम्मे मेरा निकाह करवा दीजिए, या फिर खालाजान को राजी करें कि वो हमारे साथ वहां चलें और हम लोग शादी की तैयारी कर सकें। अच्छा ठीक है, मैं समीना से बात करती हूँ, तुम इत्मीनान रखो। थैंक यू। क्या हुआ फरीद? आप यहाँ बस सोती रहिएगा। माँ अमीना खाला हसन से क्या बातें कर रही है, कुछ पता है आपको? शादी कर रहा है वो मेहरबानों से इस जुम्मे को। तुमने गलत सुना होगा। मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। अम्मी, अगर आपसे कुछ नहीं होने वाला ना तो आप मुझे बता दें, मैं ही कुछ कर लूंगी। क्या करो? फिर से खुदकुशी करोगी? दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करोगी? देखो फरीद, अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो हम इस ट्रक से भी जाएंगे। मेरे अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, बहुत कमजोर हो गई हूं मैं। इस बार तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं बचूंगी नहीं। मेरा दिल अब बहुत कमजोर हो चुका है। दिल? आपका दिल और मेरा दिल, मेरे दिल की परवाह नहीं है आपको। आप सोती रहे बस, वो उससे शादी कर लेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, मेहरबानों नहीं शादी करेगी हसन से। ये आप अपने दिल को दिलासा दे रही हैं या मुझे बेवकूफ बना रही हैं? ना अपने दिल को दिलासा दे रही हूँ और ना तुम्हें बेवकूफ बना रही हूँ। तुम देख लो। शानो, जरा समीना को बुलाना, मुझे बात करनी है। जी अच्छा। आपको बुला रहे हैं। क्या बात है भाई, वहीं आ जाती। मैं फरिया के सामने तुमसे बात नहीं करना चाह रही थी। ऐसी क्या बात है? ओ, समीना, मैं चाहती हूँ कि तुम और फरिया दोनों हमारे साथ गांव चलो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? कुछ दिन और रुक जाओ ना। हसन को भी कुछ जरूरी काम है और फिर उसकी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। समीना, तुम मेहरबानों के लिए माँ जैसी हो, तुम्हारा भी वहां होना जरूरी है। और सारी बातें एक तरफ, मैं ये चाहती हूँ इस शादी की बाकायदा तुमसे इजाजत लूं, ताकि तुम माँ बनकर मेहरबानों को रुखसत करो। मेरी इजाजत? मेरी इजाजत की भला क्या जरूरत है? अरे भाई, मेहरबानों तुम्हारे सामने है, तुम खुद इससे पूछ लो। अगर ये राजी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? चलो, तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं मेहरबानों से भी पूछ लेती हूँ। मेहरबानों बेटा, तुम्हें हसन के साथ शादी से कोई एतराज तो नहीं? जवाब दो। किस चीज का एतराज?
अरे बेटा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें हसन से शादी पे कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे एतराज नहीं। लो भाई समीना, अब तुम्हारा भी इत्मीनान हो गया। इसे हसन से शादी पर कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं भला मुझे क्या एतराज, अल्लाह दोनों को खुश रखे। बस अब तुम माँ बनकर शादी की तैयारियां शुरू कर दो। फिर लस्सी ले आई है। इतनी दफा कहा है दोपहर में लस्सी मत दो, नींद आ जाती है। हेलो जी, मैं तैयार हूँ, खाला भी तैयार हो गई हैं, आप आ जाएं। जी। अरे मेहरबानो, ये समीना और फरिया नजर नहीं आ रहे, और शानों का भी कुछ पता नहीं चला। वो फरी का दिल चाह रहा था कि शॉपिंग पे जाए, तो अम्मी उसे वहां ले गई। शानों को भी साथ ले गए हैं वो। अरे इनको जाना था तो खुद चले जाते, शानों को ले जाने की क्या जरूरत थी? अब घर को ताला लगाना पड़ेगा। जी, वो चाबियां भी साथ ले गए। एक तो अल्लाह हिदायत दे इस लड़की को। इसने सुन लिया होगा ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ, इसलिए अपनी माँ से जिद पकड़ ली कि उसने भी शॉपिंग पे जाना है। और एक तो ये हसन भी पता नहीं कहाँ रह गया। नहीं, हसन का भी फोन आया था, वो आ रहे हैं। आप ये मुझे दें। अरे बेटा, तुमने लस्सी नहीं पी? जी, वो शानों को पता नहीं क्या है, जबरदस्ती रोज रोज लस्सी बना देती है। अब बिल्कुल दिल नहीं जा रहा है। अब लस्सी पीने की आदत डाल लो। हमारे पंजाब में ना पानी की तरह लस्सी पी जाती है। अब तुम चौधराइन बनने वाली हो। चलें ठीक है, मैं भी आदत डाल लूंगी, लेकिन अभी ये लस्सी आप पी लें। तुम भी ना बहुत जिद्दी। हेलो जी, हम तैयार हैं, आप आ गए? बस मैं आ रही हूँ। ओके। जी, हम हसन आ गए हैं, हम चलें? खाला, खाला क्या हुआ? खाला, 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 अमीना खाला, अमीना खाला प्लीज उठे, अमीना खाला। अम्मी, अम्मी पानी पी ले, अम्मी, अम्मी उठ जाए प्लीज, अम्मी। मेहरबानो, अम्मी। हसन, हसन इधर आए। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं, उठ नहीं रही है। अम्मी, हुआ क्या अचानक से? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इनको लस्सी दी थी और ये गिर गई। क्या था उस लस्सी में? हसन, लस्सी थी बस। जाओ जाके एम्बुलेंस को फोन करो। ये रुको, जरा मेरी मदद करना। उठाने में। अम्मी, दरवाजा कौन खुला छोड़ गया? शायद हसन कहीं गया हो। मैं चेक करके आती हूँ। अगर आप खुद फोन नहीं करेंगे तो फिर मैं कर रही हूँ। अच्छा,
जी डॉक्टर साहब। वो क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे कि बताइए क्या हुआ है उन्हें? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके ब्लड में किसी जहरीली चीज की मिकदार पाई गई है। ये क्या कह रहे हैं? या तो जहर उन्होंने खुद पिया है या किसी ने उन्हें दिया है। अब इसकी तहकीक तो पुलिस ही करेगी। प्रोसीजर के तहत हमने पुलिस को इतला दे दी है। या तो ये सुसाइड केस है या मर्डर। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस तहकीक करेगी तो सब वाज़ेह हो जाएगा। सुना मेहरबान क्या कर डॉक्टर साहब? मेरी माँ को किसी हेलो, तुम? फरिया, अमीना खाला अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ? किसका फोन है? इधर तो। हेलो, अमीना खाला की डेथ हो गई है। क्या? तुम लोग कहाँ हो तुम? अमी, हम नेशनल हॉस्पिटल में हैं। हसन भी इधर है, अब जल्दी आए। ठीक है ठीक है, हम बस फौरन आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। हसन साहब, आप इत्मीनान रखें, इस केस को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही नहीं होगी। मैं कब तक अम्मी की डेड बॉडी को यहाँ से ले जा सकता हूँ? वज़ीर आइन मोहतरमा का बयान ले लें, कुछ कागजी कार्रवाई है, उसके बाद आप डेड बॉडी ले जा सकते हैं। हमें जाए वक़्त का हमें मुआयना करना है। आफाक, बयान लिखो। जी सर। मेरा हेलो जी, हम इमरजेंसी के बाहर हैं जी, आप आ जाए। अभी और फरिया भी आ रही है। जी मोहतरमा, अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। मैं? जी हाँ, लस्सी तो आपने ही पिलाई थी ना? जी, लेकिन उसमें जहर तो मैंने नहीं मिलाया। उसका भी पता चल जाएगा। ये बताएं कि हुआ क्या था? मैं वॉशरूम से निकली थी, शानू मेरे लिए लस्सी लाई हुई थी, तो वो मैं पीने लगी थी, लेकिन फिर अमीना खाला आ गई और हम लोग जल्दी में थे, हमें जाना था, तो वो लस्सी मैंने वहीं रख दी। देखिए मोहतरमा, शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात तफसील से बताएं आप। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं क्यों जहर दूंगी अमीना खाला को? मैंने तो उन्हें नहीं मारा। मैंने ये नहीं कहा कि आपने जहर दिया, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि जो लस्सी आपके लिए आई थी उन्होंने क्यों पी ली? मैंने नहीं पीनी थी। शुरू से बताइए। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरी बेडसाइड टेबल पे लस्सी का ग्लास पड़ा हुआ था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि लस्सी शानू लेकर आई थी। वो रख के गई थी ना, वो रख के चली गई थी कमरे से। देखिए मोहतरमा, अब बात को घुमा रही हैं।
आप अकेले में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं प्लीज। आइए मेरे साथ। प्लीज आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। फिर लस्सी ले आइए। इतनी दफा कहा है दोपहर में लस्सी मत दो, नींद आ जाती है। बोल क्यों नहीं रहे कि बताइए क्या हुआ है उन्हें? वो अब इस दुनिया में नहीं रही।